नमस्कार। आज 29 दिसंबर 2025 है और भारतीय बाजार को समझना ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े भारी जहाज को देख रहे हों। दूर से लगता है कि बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन अगर डेक पर जाकर देखें तो कुछ इंजन मतलब कुछ सेक्टर्स पूरी ताकत से धधक रहे हैं। हमारे पास बाजार के प्रदर्शन, कंपनी की खबरों और तकनीकी विश्लेषण से जुड़े कुछ स्रोत हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस जहाज को कौन से इंजन आगे बढ़ा रहे हैं। वाह, ये एनालॉजी तो आज के बाजार के लिए एकदम परफेक्ट है। एक तरफ जहां बड़े सूचकांक जैसे निफ्टी और सेंसेक्स दबाव में दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ खास स्टॉक्स और सेक्टर्स में जबरदस्त हलचल है। मतलब एक मिली-जुली थोड़ी उलझी हुई तस्वीर है। तो इस धीमी शुरुआत के पीछे मुख्य कारण क्या है? क्या हमें बाहर के बाजारों को देखना चाहिए? बिल्कुल, इसकी एक बड़ी वजह तो वैश्विक संकेत ही है। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार S&P 500, डाउ और नैस्डैक सब हल्की गिरावट के साथ बंद हुए और आज सुबह गिफ्ट निफ्टी भी नीचे था, जो हमारे बाजार के लिए एक कमजोर शुरुआत का ही इशारा था। लेकिन असली कहानी तो यहाँ के निवेशकों के बीच चल रही खींचतान में है। खींचतान? ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि जहां विदेशी संस्थागत निवेशक मतलब FIIs ने शुक्रवार को करीब 318 करोड़ रुपए की बिकवाली की, वहीं हमारे घरेलू संस्थागत निवेशकों DIIs ने 1773 करोड़ रुपए की जोरदार खरीदारी कर डाली। ओहो, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ये एक दिलचस्प टकराव है। ऐसा लगता है कि विदेशी निवेशक वैश्विक सुस्ती को लेकर थोड़ा सहमे हुए हैं, जबकि हमारे घरेलू फंड्स को भारत की अपनी ग्रोथ स्टोरी पर ज्यादा भरोसा है। बाजार की दिशा इसी खींचतान पर निर्भर करेगी। और ये भरोसा कुछ खास कंपनियों की खबरों में भी साफ दिख रहा है ना। जैसे विक्रांत इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। हाँ, बिल्कुल। विक्रांत इंजीनियरिंग को NTPC रिन्यूएबल एनर्जी से 400 मेगावाट के सौर प्रोजेक्ट के लिए लगभग 460 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ये उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिगो एयरलाइंस के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। अच्छा, उनके साथ क्या हो रहा है? इंडिगो के लिए ये वो दोहरी मार जैसा है। एक तो टैक्स अधिकारियों ने एक आदेश जारी किया है और दूसरा वो पायलटों की कमी से भी जूझ रहे हैं। छुट्टियों के सीजन में पायलटों की कमी का असर उनकी विस्तार योजनाओं पर पड़ सकता है। तो निवेशकों को ये देखना होगा कि कंपनी इस संकट से कैसे निपटती है। और इन सब के बीच फर्स्ट क्राई ने KA एंटरप्राइजेस का अधिग्रहण भी पूरा कर लिया है, जो दिखाता है कि सेक्टर में मजबूती बनी हुई है। तो साफ है कि हर कंपनी की अपनी अलग कहानी चल रही है। सेक्टर्स के स्तर पर ये कैसा दिख रहा है? कौन से इंजन जहाज को आगे धकेल रहे हैं? यहाँ तस्वीर और भी साफ हो जाती है। मेटल सेक्टर में 2.6% से ज्यादा का उछाल आया है और रियलिटी सेक्टर 1.5% से ज्यादा ऊपर गया है। हिंदुस्तान कॉपर और नेशनल एल्यूमिनियम जैसे स्टॉक्स में जो तेजी दिखी वो इसी का सबूत है। और इसके ठीक उलट FMCG जैसे डिफेंसिव सेक्टर में हल्की सी गिरावट रही। तो अगर किसी को आज दांव लगाना हो तो किन स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए? हमारे स्रोतों में क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का जिक्र है, जिसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट बताया गया है। क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। देखिए, असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट का सीधा सा मतलब है कि ये एक ऐसा पैटर्न है जहां स्टॉक की कीमत बार बार एक ही ऊपरी स्तर को छूकर नीचे आती है, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा ऊंचा निचला स्तर बनाती है। जब ये उस ऊपरी स्तर को ताकत से तोड़कर ऊपर निकल जाती है तो इसे एक मजबूत तेजी का संकेत माना जाता है, और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में यही पैटर्न दिख रहा है। समझ गया। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर के पास हैं। तो वापस हमारे जहाज वाली उपमा पर आते हैं। जहाज धीरे चल रहा है, लेकिन कुछ इंजन तेजी से काम कर रहे हैं। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी। ये जहाज शांत पानी में तो है, लेकिन ये पानी उथला भी है। उथला पानी? हाँ, मतलब कोई भी अप्रत्याशित खबर, जैसे कोई बड़ा वैश्विक घटनाक्रम, इसे आसानी से अटका सकती है। इसलिए रफ्तार के साथ साथ सावधानी भी जरूरी है। सही बात है। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? आज निवेशकों के लिए मुख्य संदेश क्या है? संदेश साफ है। बाजार की पूरी लहर के साथ तैरने का दिन नहीं है। आज का बाजार स्टॉक पिकर्स का है। मतलब बड़े सूचकांकों को देखने के बजाय उन चुनिंदा कंपनियों और सेक्टर्स पर ध्यान देना होगा जिनमें अपनी अलग मजबूती दिख रही है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है
क्या हम बाजार के एक ऐसे दौर में हैं जहां रणनीति को व्यापक से बदलकर बहुत ज़्यादा सूक्ष्म और केंद्रित करने की ज़रूरत है? और क्या निवेशक इस बदलाव के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है। हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं और आगे आने वाले अपडेट्स लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।